एक दिन की बात है, एक गोपी के यहाँ माखन चुराने पहुंचे। अब जब गोपी के यहाँ माखन चुराने पहुंचे तो गोपी आ गई और गोपी ने हाथ पकड़ लिया और गोपी कहती है, कन्हैया आज पकड़ में आया है, आज तो तेरी मैया से तेरी शिकायत करते हैं। बड़ी कहती है पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, आज देखते हैं। भगवान ने बहाना बनाया। भगवान कहते हैं, देख गोपी मैया, हम दोनों का घर पास पास है, मैंने सोचा मेरा घर है और मैं घुस गया और फिर मैं माखन खा थोड़ी रहा था, मैं तो माखन का स्वाद ले रहा था। भगवान ने कहा देख, गोपी ने कहा देख कन्हैया, तेरे बहाने तो इतने बड़े बड़े हैं जो आज तक किसी ने नहीं सुने। ऐसे बहाने तू बनाता है, एकदम नए नए, प्रतिदिन पता नहीं कैसे बनाता है। तो मैं नहीं मानने वाली, हाथ पकड़ के ले जाने लगी। अब भगवान सोचते हैं, आज यदि गोपी मैया के पास ले गई तो मैया तो खूब पीटने वाली है, क्या किया जाए। दूसरी तरफ देखा तो गोपी का पति आ रहा था। भगवान को समझ में आ गया क्या करना है। अब गोपी लिए है इतना लंबा घूंघट, ब्रज में इतना लंबा घूंघट आज भी चलता है कुछ जगह पे, तो गोपी इतना लंबा घूंघट लिए है। अब दूसरी तरफ से पति आ रहा है। भगवान ने गोपी से कहा, देख गोपी मैया, ये हाथ मेरा दुखने लगा है, ये छोड़ के ये पकड़ ले। गोपी को लगा सही बात है, कन्हैया छोटा सा है, एक छोड़ के दूसरा पकड़ने लगी। अब जब पकड़ने लगी तो गोपी का पति आ रहा था। पति आ रहा था, पति पास में आया, भगवान ने पति का हाथ गोपी को पकड़ा दिया। अब गोपी घूंघट लिए है, गुस्से में तो वैसे ही है, तो सोच रही है कि कन्हैया का हाथ है, और पति सोच रहा है मेरी पत्नी मुझे कहीं ले जा रही है। और भगवान पहले से जाके मैया यशोदा के पीछे बैठ गए। भगवान इतनी शांति से बैठे हैं कि मैया समझ गई पक्के में कुछ आज करके आया है। इतनी शांति, और कन्हैया में पता नहीं। तो भगवान बैठे हैं, मैया समझ तो सब गई हैं, देख देख के हंस रही हैं कि कुछ तो किया है इसने। इतने में गोपी आई और गोपी आके कहती है, देख मैया तेरे लाला को आज पकड़ के ले आई। मैया ने कहा, अच्छा ये मेरा लाला है? गोपी बोली, हाँ आपका लाला है, मैं देख के आई हूं। मैया बोली, एक काम कर गोपी, एक बार और देख ले। गोपी ने कहा, मैया क्यों घूंघट उठवा रही हो? मैं नहीं देखती, मैं देख के आई हूं, ये तुम्हारा ही लाला है। कहा, अरे घूंघट उठा तो सही। गोपी ने कहा, नहीं मुझे नहीं उठाना। मैया ने कहा, उठा तो सही। जब बार बार मैया ने कहा और गोपी ने अपना घूंघट उठाया तो गोपी सिर पकड़ के रह गई कि मैं क्या कर आई। पूरे ब्रज में से पति का हाथ पकड़ के ले आई। पूरे ब्रज के लोगों ने देखा, सब पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे, ये कन्हैया बड़ा उपद्रवी है। गोपी ने देखा, अरे मैं तो मेरे ही पति के हाथ पकड़ के यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से भगवान लीलाएं करते हैं। अब एक गोपी ब्रज में नई नई आई। जब एक गोपी ब्रज में नई नई आई तो भगवान के विषय में सुना है। दूसरी गोपियों से कहती है, अरे तुम उस छोटे से कन्हैया से इतना क्यों डरते हो? उसको सुधारना तो मेरे एक हाथ का काम है। तो गोपियों ने कहा, देखो तुम उसके चक्कर में पड़ना भी मत, क्योंकि वो इतना टेढ़ा है कि उसने अच्छे अच्छे सीधे, अच्छे अच्छे टेढ़े लोगों को सीधा किया है, लेकिन वो खुद आज तक सीधा नहीं हुआ। इसलिए उसके चक्कर में तुम मत पड़ो, उससे दूर रहो। तुम नहीं जानती, तुम अभी कल की ब्याह के आई हो और आज तुम उसको सुधारने की बात कर रही हो। पर गोपी तो अब दूसरे गांव से आई है, थोड़ी सी पढ़ी लिखी ज्यादा है, तो कहती है मैं तो सुधारूंगी। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा, अच्छा मुझे सुधारेगी। गोपी घर नहीं पहुंच पाई और भगवान गोपी के घर पहुंच गए, और जितना दूध दही माखन रखा था सब उस घर पे फैला दिया। बाहर से दरवाजे लगाए और लगा करके छिप गए। गोपी आई, आकर के दरवाजे खोले। जब गोपी ने आकर के दरवाजे खोले, पैर आगे बढ़ाया तो नीचे पड़ा था माखन। माखन पर पैर पड़ा तो फिसल गई, और ऐसी फिसली ऐसी फिसली ऐसी फिसली कि सीधे सामने वाली दीवार पे जाकर के लगी। भगवान छिपे थे, निकल के आए और कहते, अरे गोपी मैया धन्यवाद दे इस दीवार को,
यदि ये दीवार ना होती तो तू आज सीधे अपने मायके में दिखाई देती, तो अपने पीहर पहुंच जाती। अब भगवान ऐसा कह के चले गए। गोपी का गुस्सा तो आसमान को छू रहा था। 2-4 दिन थोड़ी सी शांत थी, लेकिन फिर काली गैया का दूध, काली गैया के दूध का माखन दही सब बनाया है, ताजा ताजा। सारे व्रज में खबर है कि गोपी ने काली गैया का दूध दही माखन सब बनाया है। भगवान पहुंच गए मित्रों के साथ। ये गोपी की योजना है कृष्ण को पकड़ने की। भगवान पहुंचे जब गोपी के घर, तो गोपी घर पे है नहीं। मतलब ये दिखावा किया है गोपी ने कि मैं पानी भरने जा रही हूं यमुना जी। भगवान पहुंचे तो गोपी के घर का जो पहला दरवाजा था, उस दरवाजे में बहुत सारी घंटियां लगी थी। गोपी सोच रही थी कन्हैया दरवाजा खोलेगा, घंटी बजेगी, मैं कन्हैया को आके पकड़ लूंगी। तो भगवान ने जैसे ही घंटियां देखी, भगवान कहते हैं देखो घंटी, आज तुम बजना मत। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं नहीं बजूंगी। दरवाजा खोल के भगवान के साथ सारे मित्र घर के भीतर, घंटी नहीं बजी। अब इनकी सीढ़ी बन गई, पहले 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 1। छीके की जो रस्सी थी, उस रस्सी को पकड़ लिया और ऐसे ऐसे करके हिला भी दिया। और रस्सी में घंटियां ही घंटियां हैं, लेकिन घंटियां बज जाएं, भगवान ने मना किया, घंटी नहीं बजी। मटकिया जो है माखन की, उसके चारों तरफ घंटी लटकी हुई है। भगवान ने मटकी पकड़ के हिला दी, घंटी नहीं बजी। मटकी के भीतर हाथ डाल दिया, घंटी नहीं बजी। हाथ बाहर निकाला माखन समेत, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने माखन खाया, माखन खाते ही घंटी बज गई। और माखन खाते ही जैसे ही घंटी बजी, भगवान ने घंटी से कहा, घंटी मैंने मना किया था ना कि आज तुम बजना मत। मेरे मना करने के बाद भी तुम बजी तो कैसे बजी? घंटी कहती है देखो प्रभु, इसमें मेरी कोई गलती वलती नहीं है। भगवान ने कहा तो किसकी है? मेरी। बजा मैं कि तू? घंटी बोली प्रभु बजी तो मैं, पर गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि वेदों में आपने ही लिखवाया है कि जब ठाकुर जी को भोग लगता है तो घंटी का बजना जरूरी होता है। और ठाकुर भोग लगाए और घंटी ना बजे, ये कैसे संभव है? आपने लगाया भोग, मेरा काम था बजना, तो मैं बज गई। अब घंटी रही तो बज गई। गोपी आ गई। गोपी आ गई तो सब भगवान को छोड़ छोड़ के भाग गए। अब भगवान अकेले और गोपी। गोपी ने हाथ पकड़ा, आज बताती हूं, चल तुझे तेरी माँ के पास लेके चलूं। लेकिन फिर याद आई पिछली गोपी की बात कि पति का हाथ पकड़वा दिया था। तो कहती है तेरी माँ को नहीं लाऊंगी, तुझे नहीं ले जाऊंगी, मैया को ही यहीं लेके आऊंगी। और गोपी ने एक रस्सी ढूंढी और रस्सी से भगवान को बांधने लगी। लेकिन गोपी से रस्सी बांधते नहीं आती। एक बार लपेटा, 2 बार लपेटा, फिर गांठ लगाई, छूट गई, दोबारा लगाई, छूट गई, तीसरी बार लगाई, छूट गई। भगवान ने गोपी को अपनी मीठी मीठी बातों में लगाना शुरू किया और गोपी मीठी मीठी बातों में आ भी गई। भगवान कहते हैं गोपी मैया, तुमसे तो ठीक से बांधते भी नहीं आता, मेरे साथ चलो, यमुना के किनारे किसी पेड़ के नीचे अच्छे से बांधना सिखाऊंगा। गोपी चल भी दी। अब जब गोपी गई तो यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे भगवान ने गोपी को खड़ा किया। 1 बार लपेटा, 2 बार लपेटा, 3 बार लपेटा, फिर 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ, 5 गांठ। गोपी कहती है बस बस, मैं बंध गई, अब मुझे छोड़ दो, मैं सीख गई, मुझसे अब बांधते बन जाएगा। भगवान ने तुरंत सिर पे हाथ रखा और कहते गलती हो गई। गलती कैसी? कहा मैया जैसे तुमसे बांधते नहीं बनता ना, वैसे ही हमसे छोड़ते नहीं बनता। और ऐसा कह करके भगवान वहां से चले गए। और जब भगवान वहां से चले गए, गोपी सारे दिन धूप में बंधी रही। शाम को जब दूसरी गोपियां आई, उस गोपी को छोड़ा और कहा कि बोला था उसके चक्कर में मत पड़ना, इतना टेढ़ा है कि आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया, लेकिन उसने तुम जैसे अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा किया है। ऐसे भगवान बड़ा उपद्रव करते हैं और गोपियों को सताते हैं। और कई कई गोपियां तो शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने भी आती हैं।